भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति। पूजा और श्रद्धा के योगी मातृशक्ति भद्र पुरुषों, आचार्य जी एवं सभी अन्य मेरे युवा साथी, हम में बड़ा सौभाग्य रहता है कि हम वेद के कुछ न कुछ उपदेश संदेश प्राप्त कर पाते हैं। और एक ऐसा ही विषय जो आज मेरे मन में बहुत ज़्यादा था और उसके और उत्प्रेरणा करने के लिए श्री आर्य जी ने एक संदेश आज हमारे समूह में, आर्य समाज के में डाला कि एक बड़ा प्रश्न है कि संसार में ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। ये हमारे सबके आमके सामने है कि ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, हम लोग नॉलेजेबल कैसे होते हैं। और इस पर अनेक विषय साथ जुड़े हुए संबंधित विषय हैं। जैसे हम कहते हैं कि कोई वैज्ञानिक कार्य कर रहा है तो उसको कहाँ से ज्ञान प्राप्त हो रहा है, कोई दार्शनिक चिंतन कर रहा है तो उसे कहाँ से ज्ञान प्राप्त हो रहा है, कोई मनोवैज्ञानिक मन की बात कर रहा है वो कहाँ से ज्ञान प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार की विविध विद्याएं, चाहे वो राजधर्म हो, प्रजापालन हो, वनस्पतियां हो, भौतिक पदार्थ हो, जगत की रचना हो, इस समस्त विज्ञान को कहां से प्राप्त कर रहे हैं। वर्तमान वैज्ञानिक कह देते हैं सब प्रकृति हमको सिखा रही है, लेकिन हमारा वैदिक चिंतन क्या कहता है। देखिए, दो बातें बहुत स्पष्ट रखनी हैं कि जगत और जीव, इसके भेद को पहले बहुत अच्छी तरह जानना। जगत के वे पदार्थ जिनमें स्वयं गति, क्रियाशीलता, सक्रियता नहीं है, जो किसी की शक्ति से कार्य करते हैं, किसी के करने पर प्रवृत्त होते हैं, कोई चेतन शक्ति लगती है तब वो किसी कार्य के संपादन को कर पाते हैं। ये बहुत स्पष्ट है ना। जड़ पदार्थ स्वयं कोई क्रिएशन नहीं कर पाते, ये बात तो विज्ञान भी मानता है। कई बार चर्चा आई है, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है और जो कैटलिस्ट है, उत्प्रेरक एनर्जी है, वो जगत को बनाती है। ये बात मैंने कई बार कह ली है। उससे सिद्ध होता है कि जड़ पदार्थ स्वयं नहीं बनते, उनमें एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है। और वैदिक चिंतन कहता है कि वो ऊर्जा जो प्रत्येक पदार्थ में है, प्रत्येक परमाणु में है, प्रत्येक एटम में है, वो ऊर्जा कैसी है। क्योंकि हम तो एक बात देखते हैं, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत मनुष्य भी उसमें है, इसके अंदर कोई तो ऊर्जा है जो उसको कार्य करने में प्रवृत्त करती है। मैं कई बार उदाहरण देता हूं कि मृत्यु के भय से केवल मनुष्य ग्रस्त नहीं है, हर प्राणी मृत्यु के भय से ग्रस्त है। इसको देख लीजिए। और क्लेश आदि तो हम देख नहीं पाएंगे, क्योंकि किस में सुख हो रहा है, किसी दुख हो रहा है, उसमें भी बहुत सारी चीजें दिखती हैं, लेकिन मृत्यु का भय सबको है। इससे पता लगता है वह घटना उसके साथ अनेक बार हो चुकी है जिससे वो बचना चाहता है। ये बहुत सामान्य सी बात है। सबसे ज्यादा आप देखते हो अपने घर में, ये मौसम आ गया, कॉकरोच होता है ना, आपको देखेगा, पता नहीं कितनी तेज उसकी शक्ति है। अब पता लगा कोई मनुष्य आ गया है, वो इतनी गति से छुपने काम करता है, छुपता है। आजकल आप अनुभव करें उसका, क्यों? उसे पता है आप मारोगे, है ना, उसके हमला करोगे। ये जो दो शक्तियों का भेद है, जड़ और चेतन का, ये बहुत स्पष्ट है कि जड़ अर्थात जो प्रकृति के पदार्थ हैं वो केवल सत हैं। क्या है? वो केवल सत हैं। और दूसरा जो सत्ता है जिसमें अस्तित्व यानी सत, एग्जिस्टेंस भी है और चेतना भी है, उसको हम क्या कहते हैं? सत और चित। ये बहुत स्पष्ट है ना, किसी को कठिनाई नहीं होती। सत और चित, जिसमें एग्जिस्टेंस एंड एक्टिविटी, सक्रियता, चेतनता है, वो कहलाता है जीव। और जीव की अनेक योनियों में यात्रा चलती रहती है।
वो कभी चींटी में है, कभी कीड़े में है, कभी कुत्ते में है, कभी मनुष्य में है, कभी पशु में है, कभी पक्षी में है, कभी सर्प में है। आपकी अनेक प्रजातियां उसमें है। अब इस पर तो बहुत प्रश्न है, उस पर चर्चा नहीं करूंगा। कई बार लोग, हमारे जो विद्वान साथी हैं, क्योंकि मैं महाविद्यालय में हूं, हमारे साथी विद्वान, कई बार कक्षा नहीं होती तो मेरे पास बैठ जाते हैं, बताइए चर्चा करें कुछ। कहते हैं जी हम कैसे मान लें कि जीवात्मा लगातार यात्रा पर है, तो वो विषय तो अलग हो जाएगा, पुनर्जन्म का विषय। क्योंकि दुनिया में बहुत बड़ा वर्ग है जो पुनर्जन्म नहीं मानता, और वो उसके लिए हमारे पास तर्क अलग है। लेकिन ये बात जो आज कहना चाहता हूं, तीसरा जो तत्पदार्थ है, तत्व है, पदार्थ नहीं होगा, तत्व है, वो कौन है? सत भी है, चित भी है, और आनंद स्वरूप भी है। अच्छा, आनंद की अनुभूति कौन करता है, जरा ये बता दीजिए। चेतन करता है या जड़ करता है? इसको, जिसके सामने बैठकर मैं बोल रहा हूं, इसे कोई अनुभूति है क्या? आप इसे ठोकिए, पीटिए, कूटिए, कुछ करिए, इसके अंदर कोई अनुभूति नहीं है। तो आनंद की अनुभूति करने के लिए पहली आवश्यकता चेतनता। ठीक, तो हम चेतन हैं, इसीलिए हमें सुख, दुख, आनंद ये होता है ना। कभी हम सामान्य सुखी होते हैं, कभी हम दुखी होते हैं, कभी बहुत प्रसन्न होते हैं, और कभी उस प्रसन्नता में ऐसा आनंद आ जाता है जिसमें हमें भौतिक रूप से कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वो आनंद हमें रहता है। अब यहां बात आती है, जरा ध्यान दीजिए कि यदि वो सच्चित आनंद जीवात्मा है, हम जिस जीवन में हम और आप हैं, तो हमें कभी दुखानुभूति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आनंद स्वरूप है। इससे स्पष्ट हुआ कि हम आनंद स्वरूप नहीं है, हम आनंद को निमित्त से प्राप्त करते हैं। अब बात आती है, जब ये स्पष्ट हो गया कि चेतना में ही ज्ञान होता है, ज्ञान जड़ में नहीं होता, और यह भी स्पष्ट हो गया कि ऐसी चेतना जो दुखी भी होती है, सुखी भी होती है, हर्ष भी होता है, शोक भी होता है, रोग भी होता है, कष्ट भी होता है, पीड़ा भी होती है, वेदना भी होता है, ये सब किसको होता है? तो हम हैं। और हमारे अलावा जो प्राणी है उनमें भी बहुत सारी अनुभूतियां हैं। आप भोजन देते हैं, आपके कुत्ता आपका ऐसा सहायक बन जाता है कि वो हमेशा आपकी प्राण रक्षा भी करता है। तो इसका अभिप्राय स्पष्ट हो गया कि ज्ञान चेतन में रहता है, परंतु इस पूरे ब्रह्मांड पर दृष्टिपात जब करते हैं तो यह ज्ञान सब किसी भी एक मनुष्य में नहीं हो सकता, एक मनुष्य में नहीं हो सकता। इसका अभिप्राय इस ज्ञान का भंडार भी कोई बढ़ी सकता है। अब प्रश्न आता है, हमारे ऋषियों ने कहा कि जो परमपिता परमात्मा है वह संसार में सभी प्राणियों के कल्याण का ज्ञान प्रदान करता है। ये वाक्य है, सभी प्राणियों के। अब सभी प्राणियों का मतलब वो ज्ञान तो उसने सबके लिए दिया है। आप सोचिए, कभी ये मत सोचना कि ज्ञानवान हम ही हैं। गाय जब घास चरने जाती है, आप कभी उसको देखिए तो वहां पर जो विष वाली घास होगी उसे छोड़ देती है। इतना ज्ञान उसको है कि मेरे शरीर के लिए क्या सहायक है। ये अलग बात है, प्राण जा रहे हो तो सड़क पे पड़ी हुई आपकी पॉलिथीन में सोचती अंदर कुछ खाने का होगा, उसे चबा जाती है बेचारी। वो भर रही है आज गऊ में, भारत में गौ माता की जय बोलने वाले करोड़ों हैं, लेकिन प्लास्टिक की पॉलिथीन में बांध कर खिलाने वाले भी हैं। कई गायों का बीमार हुई, ऑपरेशन हुआ, पूरी पॉलिथीन का भंडार निकला, लेकिन फिर भी उसे ज्ञान है। कुत्ता बीमार हो जाए, आप रोटी डालते रहिए, खाता है क्या? इतना ज्ञान उसको जाएगा खेत में और हरी घास में से पता नहीं कौन सी पत्तियां खाएगा और वो स्वस्थ हो जाएगा। उसको औषधि का भी ज्ञान है। यह अभिप्राय हुआ कि मनुष्य के अतिरिक्त प्राणियों में भी ज्ञान है, अर्थात ईश्वर ने सभी प्राणियों को अपने अपने जीवन का संचालन करने का ज्ञान स्वतः दिया है। केवल मनुष्य को निमित्त से प्राप्त करना होता है। ये बात स्पष्ट हुई? मनुष्य को निमित्त से प्राप्त करना होता है। हमारे परंपरा से, गुरुजनों से, माता से, पिता से, उनके माता पिता से, उनके गुरुओं से हम ज्ञान प्राप्त करते आ रहे हैं। दादी नानी की कहानियों वाला देश है हमारा। दादी नानी बड़ी छोटी सरल कहानियों में सब बता देती हैं, बाहर कैसे जाना, पढ़ना कैसे, दुष्टों से कैसे बचना, लुटेरों से कैसे बचना। ये परंपरा से आ रहा है। अब बात आती है आदिकाल, सबसे आदि में जाइए, जब सृष्टि उत्पत्ति हुई तो ज्ञान किसने दिया? जितनी दुनिया के मत मतांतर हैं वो सब सृष्टि के संचालन होने के बाद हैं।
केवल एक वेद ज्ञान जो सृष्टि के आदि में प्रदान किया गया है। यजुर्वेद अध्याय 25 मंत्र संख्या 7, ये मंत्र कहता है तस्मात् यज्ञ, एक सृष्टि यज्ञ होता है। एक तो हम लोग यज्ञ कर रहे हैं, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ, कहते हो ईश्वर निराकार है जी, वो कभी शरीर धारण करके नहीं आता। ऋषि दयानंद जी की जो मान्यताएं हैं ना, कल हम गुरुकुल पौधा में थे, बड़ा सुंदर अच्छे अच्छे विद्वानों के प्रवचन, मेरे भी 2 व्याख्यान एक ही दिन में कराए उन्होंने, वाला एक दिन के लिए आए हो तो एक ही दिन में 2 करके जाओ, बड़े अच्छे विषयों पर व्याख्यान चल रहे। तो मैं निवेदन कर रहा हूं, वहां भी एक विषय आए, कुछ और विषय आए। तो ये प्रश्न किया कि अरे ऋषि दयानंद के अनुयायियों, क्योंकि आधुनिक जगत में तो ऋषि दयानंद जी ने कहा ना, बाकी तो लोग कहते थे चल रहा है जी, परंपरा है, पर कहां से है? ऋषि ने कहा परम पिता परमात्मा के द्वारा प्रदत्त ज्ञान केवल वेद है। उसकी व्याख्या में मनुष्यों ने समय समय पर ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ, उपनिषद, स्मृतियां, रामायण, महाभारत, ऐसे अनेक कवियों के काव्य ग्रंथ, अन्य भाषाओं के ग्रंथ, कीट्स, वर्ड्सवर्थ, ये जो जानते हैं जो बाहरी कवि हैं, इन सब ने अपनी अपनी काव्य रचे हैं। पर सबसे बड़ा काव्य जो सबका प्रेरणा स्रोत है, वो क्या है? वो वेद है। अब आप सामान्य व्यक्ति के रूप में सोचिए, मान लीजिए आप ऋषि दयानंद के साहित्य को अभी नहीं पढ़ते, आपके अंदर एक प्रश्न आ रहा होगा, हम तो बोलते हैं ना वाणी से, मुख से, तो परमात्मा का मुख कहां है जी? इसका मतलब वो शरीर धारण करके आता है, उसका ज्ञान है? ये बहुत बुद्धिवादी लोग मुझसे प्रश्न करते हैं, जब बाहर जाता हूं कई बार, हम कैसे मान लें परमात्मा ने ज्ञान दिया? इसके लिए बहुत सुंदर उदाहरण जो ऋषि दयानंद जी ने इसी ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में वेदोत्पत्ति विषय में लिखा। वेदोत्पत्ति विषय में ये मंत्र का व्याख्या करते जाते हैं। आगे एक प्रश्नकर्ता प्रश्न कर देता है, क्योंकि ऋषि जी की बड़ी सुंदर मैं कहता हूं इसे कला कहूं या उनकी विधि कहूं, ऋषि जी स्वयं प्रश्न करते हैं। तो एक ने कहा वेदोत्पत्ति ईश्वर से है, उसने कैसे मनुष्यों को स्वाभाविक ज्ञान दिया? तो पूछते हैं कि वेदों में ईश्वर का क्या प्रयोजन है? ये बात अलग है। एक बात पूछी, कहा कि उसने कैसे वाणी दी, कैसे कहा कि ये वेद मंत्र बोल रहा हूं? तो हमारे ऋषियों ने क्या कहा? एक सुंदर बात कही कि वह परमात्मा जीव अर्थात चेतन आत्मा के अति निकट होता है। आप जानते हैं ईश्वर चेतन है और आत्मा भी चेतन है। जगत चेतन नहीं है, जड़ है। अब हम हैं तो निकट, आप एक परिवार में रहते हैं, आपके 4 संतानें हैं, है ना? कोई संतान तो शुरू से ही आपकी हर बात का विरोध करती है, क्या पता है इनको, होता है कि नहीं? और कोई संतान आपकी बात को ब्रह्मवाक्य मान के पालन करती है। एक ही माता पिता को अनुभव होता है कि हमारी संतान कितने प्रकार की हैं। एक ही परिवार में आजकल तो पढ़ाई नहीं, ऑप्शन ही नहीं है, एक बेटा एक बेटी, या तो एक ही हो रहा है। लेकिन जहां हम 4-6 भाई थे, पता लगता था, एक कहता क्या किया पिताजी ने, एक कहता अरे ऐसा मत कह, पिताजी ने सब कुछ किया। अब ये 2 आत्माएं एक ही परिवार में, एक ही माता पिता से उत्पन्न, दोनों के स्वभाव में अंतर है कि नहीं? एक संतान माता पिता के प्रति कृतज्ञता का भाव रखती है और ये कहती है पिताजी जहां जो कह देंगे वो करूंगा। अब बताओ पिताजी का प्रेम किसके प्रति होगा? होगा कि नहीं? उस परमपिता परमात्मा की हम संतान हैं।
उसकी जगत में दोनों भाव देखने वाली संतानें हैं। एक संतान कहती है परमात्मा की रचना में कुछ भी निष्प्रयोजन नहीं है, दूसरी कहती है कहाँ प्रयोजन नहीं है, बताओ सोना बनाया इतना अच्छा, इसमें गंध दे देते तो पता लग जाता कि सोना कितना अच्छा है। संस्कृत में प्रश्न उठाए हैं, गंध स्वर्णे फलमिक्षुदंडे, है ना, हे परमात्मन तूने सोने में गंध नहीं दी, क्या तेरी रचना है। अच्छा, गन्ना होता है ना, गन्ना, इसमें फल लगा देता, जब गन्ने का तना इतना मीठा है तो फल कितने मीठे होते, तूने इसमें फल नहीं लगाए। तो प्रश्न करने वाले लोग हैं ना संसार में, अरे तूने सूर्य बनाया है, ये हमको गर्मी में, ये मई के महीने में सूर्य के क्या इतना प्रताप कर देता है, तू कम नहीं कर सकता, कहते हैं ना, प्रश्न करते हैं। अगर ये सृष्टि में मेरे अनुकूल जो नहीं होता तो मेरा प्रश्न हो जाता है। यहां पर अब आप देखिए, जो आत्माएं प्रभु की रचना को प्रयोजन युक्त मानती हैं, सार्थक मानती हैं, वो उसके निकट पहुंचती जाती है, बहुत सरलता से निकट पहुंचती जाती है। निकट पहुंचती हैं तो उसके ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है ना। एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया कि ये जो हमारा पराधीन भारत था, इसमें जो भाग पाकिस्तान में चला गया, उसमें हमारे बहुत से लोग वहां से ऋषि से प्रभावित थे, बहुत बड़ी संख्या थी, देश के कोने कोने में जाई तो 17 सिद्धांतालंकार जी गुरुकुल कांगड़ी के विद्यार्थी थे, और वो बहुत छोटी आयु में गुरुकुल से छुट्टियों में गए, तो वहां एक भीड़ लगी हुई थी, और एक मौलाना साहब जोर जोर से चिल्ला कर कह रहे थे, ये आर्य समाजी परमात्मा को निराकार कहते हैं और कहते हैं वेद ज्ञान परमात्मा ने दिया। जब वो निराकार था, निराकार है, तो परमात्मा ने ज्ञान कैसे दे दिया, क्या लिख के बोल के लिखवाया। तो ब्रह्मचारी, क्योंकि ऋषि दयानंद जी की पाठशाला में जो आ जाता है ना, उसकी एक काम हो जाता है, क्या, तर्क और मेधा बहुत तेजी से काम करती, तर्क शक्ति। एक छोटी सी आयु का बालक भीड़ को चीरता हुआ पास थोड़ी 50-100 मीटर के पास पहुंचा, बोले सुनो, जब उसने कई बार कह दिया मौलाना ने, इसका उत्तर कोई देने वाला है तुम में से, तो किसी के पास तर्क नहीं था, क्या उत्तर दें। तो बालक बोला कि मैं उत्तर दूंगा। अरे ये क्या उत्तर देगा, पहुंच गया बालक पास में। अब कहता है मौलाना साहब, वेद का ज्ञान परमात्मा ने ही दिया। बोले कैसे दिया, बोले जब मैं तुमसे 100 गज की दूरी पर था तो मैं चिल्ला चिल्ला कर तुमसे बता, सुनो सुनो मैं भी आ रहा हूं। अब मैं आपसे 10 गज की दूरी पर हूं, थोड़ी दूर खड़ा था, तो मैं थोड़ा सा बोलकर कह रहा हूं, मैं और पास आते चले गए, बिल्कुल पास, मुंह के पास पहुंचे। बोले क्या कर रहे हो, बोले सुनो आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। क्या, जैसे मुंह के पास पहुंचे धीरे से बुदबुदाए। बोले सुनाई पड़ा, बोले हाँ। बाकी को सुनाई पड़ा, बोले नहीं। अब यदि मैं तुम्हारे अंदर प्रविष्ट हो जाऊं तो मुझे क्या शब्द इस वाणी से बोलने पड़ेंगे। कितना सुंदर तर्क है। जब हम किसी को 5 लोगों में कान में कुछ कहना चाहते हैं तो कान पर मुख ले जाकर के थोड़े शब्द बोल देते हैं और वो सुन लेता है। लेकिन जिस मां के गर्भ में हमारा निर्माण हो रहा होता है, आप सब इस बात के साक्षी हो, जरा कभी अनुभव करना, जो मां के गर्भ में निर्माण हो रहा है, वो मां जैसा जैसा सोचती है वैसा वैसा मन उसके गर्भ में पलने वाली संतान का बोल नहीं रही, सोच रही है। मुझे अपना उदाहरण आता है, जब हमारा विवाह हुआ, मेरी पत्नी कंप्यूटर्स का कुछ कोर्स कर रही थी दिल्ली में, गर्भवती हुई, बट बेटा हमारा जन्म हुआ। 3 साल का बच्चा कंप्यूटर के लिए लगातार चलो चलो, 3 साल का बच्चा, मैं लोहा घाट जैसी छोटी जगह में, कंप्यूटर सेंटर नहीं था, मैं ले जाता कट 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 कट, वो इतनी अल्प आयु में कंप्यूटर का मास्टर बना। मैंने कहा अरे ये संस्कार जो माता के निर्माण के समय जाते हैं, ऋषि जी ने कहा है कि गर्भवती माँ महापुरुषों के जीवन पढ़े, गर्भवती माँ वेद के उपदेशों को पढ़े, गर्भवती माँ ऐसे अप्रिय दर्शन न करे जिससे कि बच्चा दुष्ट बन जाए, ऐसे आचरण न करे, इस सारा निर्माण था। तो जैसे बिना कहे गर्भ में बच्चा सुनता है, अब इसको और बदल दीजिए, जहां आत्मा और परमात्मा दोनों चेतन सत्ताएं कैसे हैं। वेद ने कहा है द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्वजाते तयोरन्य पिप्पलम स्वाद्वत्ति अनश्नन्यो विचाकशीति। इस ब्रह्मांड में 2 तत्व सयुजा मिले हुए सखा भाव से सदा रहते हैं। कौन, आत्मा और परमात्मा। आत्मा और परमात्मा सखा भाव से दोनों
बहुत मिले हुए एक साथ, जैसे कहते हैं परिशस्व, जिनमें कोई भेद नहीं है, अभिन्नता से रहते हैं। एक आत्मा है जो इस संसार रूपी वृक्ष के फलों का सेवन करता है, एक वह है जो संसार का निर्माण तो करता है पर उसके फलों का सेवन नहीं करता। अर्थात आत्मा और परमात्मा दोनों साथ रहते हैं। हम और आप सब आत्मा हैं। ऋषि दयानंद जी ने इतना सुंदर समाधान दिया है, बंधुओं माताओं सज्जनों, परमात्मा की प्राप्ति के लिए भाग दौड़ करने की आवश्यकता नहीं है कि वो रामेश्वर मिलेगा, काशी मिलेगा, वृंदावन मिलेगा, वैष्णो देवी मिलेगा, पूर्णागिरी मिलेगा, है जी। वो तो सदा सर्वदा से आपके साथ है, सदा सर्वदा से आत्मा के साथ है। परंतु सुंदर वातावरण दिया ऋषि ने, कैसे मैं और आप आमने सामने हैं। अब और निकट आ जाइए, आप यहां कुर्सी डाल लीजिए, आपको मैं दिख रहा हूं, मुझे आप, पर बीच में एक पर्दा डाल दीजिए, काला ब्लैक, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ना हो, कुछ ना दिखे, मैं आपको देखूंगा, आप मुझे देखेंगे। बताओ जी, दिखेंगे क्या? यही पर्दा आत्मा और परमात्मा के मध्य में कर्मों के बंधन के कारण, अज्ञान के कारण पड़ जाता है, तो हम साथ रहते हुए भी उसकी प्रतीति नहीं कर पाते। ऋषि जी कहते हैं सदा सर्वदा से साथ हैं, परंतु अज्ञान के अंधकार के कारण उसकी प्रतीति नहीं होती है। उसकी प्रतीति उनको होती है जो उस पर्दे को काट देते हैं। तो हर सृष्टि में ऐसी महान आत्माएं जो पर्दे को काट देती हैं, अज्ञान के आवरण को हटा देती हैं, अपने पिता से संबंध स्थापित करके रहती हैं, वो हर आने वाली सृष्टि में हमें उस परमात्मा के ज्ञान को प्रदान करती हैं। वहां किसी शब्द, अच्छा मन है ना हमारा मन, उसमें जिह्वा है क्या? हमारे भैया बालिया जी आए हैं जर्मन से, बताइए, अभी आप मेरी बात को मत सुनिए, मन को ले जाइए, तुरंत जर्मन पहुंचिए। अपने बेटे के कोई शब्द कह रहे हैं, आप मन में आ रहा है कि नहीं? शब्द आ रहा है ना, मन में शब्द आ रहा है, तो वह मन में शब्द क्या किसी कलम और हाथ का आवश्यकता रखता है? नहीं रखता। ऐसे ही जो आत्माएं परम पिता परमात्मा के अति निकट सदैव रहती हैं, वो उसके ज्ञान को प्राप्त करती हैं, और वो आत्माएं सृष्टि के आदि में अग्नि वायु आदित्य अंगिरा के रूप में इस सृष्टि में ऋग यजु साम अथर्व का ज्ञान प्रदान किया है। लोग कहते हैं कि परमपिता परमात्मा का ज्ञान इन्हीं आत्माओं को क्यों मिला? अब एक प्रश्न खड़ा हो जाएगा, तो उसका मैं उत्तर दूंगा, क्योंकि आज समय कम हो रहा है, पर बताऊंगा कि उन्हीं आत्माओं से अभिप्राय नहीं है जो मुक्त आत्माएं सृष्टि की अनेक सृष्टियां हो जाने पर, है जी। ऋषि जी ने क्या कहा? मुक्ति में रहने वाली आत्माएं 36,000 बार सृष्टि और प्रलय होता रहता है, पर वो उस आनंद में विचरती रहती हैं, उसी में विचरण करती हैं। वो आत्माएं हम में और आप में, जो हम जन्म लेने बैठे, हम और आप अगली सृष्टि में वेद ज्ञान के देने वाले नहीं हो सकते, ये पक्का है। क्यों? क्योंकि वो आत्माएं उन 36,000 बार की सृष्टि में इस जगत के सब झंझावातों से दूर उसके आनंद में विचरण करती हैं। वही आत्माएं उस अमोघ अलौकिक पारदर्शी विज्ञान सम्मत सृष्टि नियम सम्मत प्रकृति अनुकूल ज्ञान को हमें प्रदान करती हैं। और वो वेद ज्ञान तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः ऋचः सामानि जज्जिरे, वो ऋग यजु साम अथर्व के रूप में ज्ञान प्राप्त हुआ है। अच्छा, अब बाकी लोगों की सुन लीजिए, जो कहते हैं अच्छा आपका वेद यदि परमात्मा का ज्ञान है तो हमारा भी परमात्मा का ज्ञान है। एक है होली, किस पुस्तक से पहले लगता है होली, जानते हो सनातनियों? होली बाइबल। एक है कुरान शरीफ, है, बोले ये भी परमात्मा का ज्ञान है। जब तुम्हारा है तो हमारा भी है। हमने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मान लेते हैं। ये बताओ ये आया कब? बोले जी 2000 साल पहले तो होली वाला शब्द आया, होली बाइबल, और 1500 वर्ष पहले ये आया। तो अच्छा इससे पहले दुनिया थी? बोले हाँ थी। एक मोहम्मद तारिक अनवर साहब है, मेरा उनके साथ बड़ा संवाद हुआ है आज से 10 साल पहले। बड़े अच्छे रामपुर के मौलाना हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, और वो बड़ा सुंदर तरीका वेदों को नीचे रखते हैं, फिर ग्रंथ रखते आते सबसे ऊपर अपनी कुरान शरीफ को रखते हैं। कहते साहब हम मानते हैं वेद भी परमात्मा का ज्ञान है। हमने कहा फिर? बोले उसमें जो कमी रह गई उसको आगे और ग्रंथों का नाम लेते हैं, वो गीता आदि, फिर कहते हैं ओल्ड टेस्टामेंट, फिर कहते हैं न्यू टेस्टामेंट,
फिर कहते हैं ये हमारा जो अंत में सर्वपूर्ण ज्ञान परमात्मा ने हमको दिया। अच्छा एक बात बताइए, कौन सा प्रोफेसर अच्छा माना जाता है? आज कुछ गलत पढ़ाए, अगले दिन कुछ बढ़ा के पढ़ाए और फिर कह रहे वो भी गलत था, वो भी गलत था, आज मैं ठीक पढ़ा रहा हूं। बच्चा मानेगा? प्रोफेसर मानेगा? बिटिया विदुषी बताओ। अरे जिसको खुद ही ज्ञान नहीं हो हमें क्या पढ़ाएगा? तो उस परमात्मा का ज्ञान जो सृष्टि के आदि में दिया वो तो अपूर्ण है। जिस सृष्टि को लगभग 2 अरब वर्ष हो गए, लेकिन 1500 वर्ष आके तब क्लियर हो पाया, बोले अब ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे? सीख रहा था। इसका मतलब वो परमात्मा ज्ञान वाला नहीं था, वो बार बार प्रयोग कर रहा था, जो ठीक होगा उसे दे दूंगा। तो ऐसा परमात्मा सर्वज्ञ हो सकता है क्या? इन तर्कों को दिया कीजिए। जो सृष्टि के आदि में दिया गया ज्ञान है वही पूर्ण ज्ञान है। बाद में बार बार सुधार के तो मनुष्य का काम है। मॉडरेशन ये मनुष्य का वर्क है, क्योंकि मनुष्य अल्पज्ञ है ना। हम लोग कुछ भी बनाते हैं तो मॉडरेट करते हैं और मॉडरेट करते हैं और अपडेट करते हैं, लेकिन वो परमात्मा तो सदा सर्वदा से सर्वज्ञ है। तो मैंने आज थोड़ी सी बात आपसे कही, ईश्वर के ज्ञान में हाँ ऋषि दयानंद जी का जो आग्रह है, वेद की एक भी ऋचा कोई ला दे जिसमें अवैज्ञानिक बात हो, अव्यावहारिक बात हो, तर्क से सिद्ध न होने वाली बात हो, तो हम उससे बात करेंगे। 20,000 मंत्रों में कोई एक मंत्र लाकर दिखा दे कि ये तो केवल भारत वालों के लिए है, ये तो केवल हिंदुओं के लिए है, ये तो केवल इनके लिए है, तो ऐसा नहीं होता बंधुओं माताओं। वो परमपिता परमात्मा का जो ज्ञान, हाँ उसके बाद जो मनुष्य के ज्ञान है उनमें 50 झोल हैं। कोई धरती को चपटी बता रहा है, कोई सूर्य को दलदल में छिपने वाला बता रहा है। इसका मतलब विज्ञान सम्मत ज्ञान नहीं है। विज्ञान सम्मत क्या है? वेद है। इसलिए आइए वेद को ईश्वरीय ज्ञान, इसके लिए तो 50 व्याख्यान हो सकते हैं, लगातार करें। वेद ईश्वरीय ज्ञान क्यों, कैसे, तर्क की कसौटी पर कसे, प्रश्नोत्तर करें। आप भी मुझे प्रश्न लिख करके दें, मैं तो चाहूंगा आप जैसे सुधी श्रोता मुझे बताएं, आचार्य जी ये वाली बात समझ नहीं आई, आप बताओ कैसे वेद ईश्वरीय ज्ञान है। उस पर मैं इतना बड़ा ऋषि नहीं हूं, परंतु ऋषियों के ग्रंथों में जो लगातार तर्क दिए गए हैं उनकी चर्चा करके आपको इसका बताऊंगा। तो आइए, ऋषि दयानंद जी ने वेदों की ओर लौटो का जो उद्घोष किया इसलिए किया कि वेद परमात्मा का ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान है, इसमें कोई अपूर्णता कोई कमी नहीं है। हम उस ज्ञान से जुड़ेंगे तो जीवन का भी कल्याण होगा और आत्मा का भी कल्याण होगा, भौतिक सुख भी प्राप्त होंगे और आत्मिक उन्नति भी प्राप्त होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम। नहीं, आर्य समाज के नियम फिर शांति।